तकरीबन 35 साल से ज़्यादा कांग्रेस में रह चुका हूं। कांग्रेस पार्टी का एक नुमाइंदा था। छोटी बड़ी तमाम उस पर मैंने काम किया है। लेकिन इन पिछले एक महीने में मैंने जो रूप देखा तमाम सियासी पार्टियों का, चाहे वो सेकुलर जमात थी या दूसरी जमातें थी, मुझको ये महसूस हुआ कि पर्दे के पीछे ये सारे लोग एक जैसे हैं और एक हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन में हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में कम से कम एक नुमाइंदा मुसलमानों का देना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि एक नुमाइंदा भी मुसलमानों का नहीं मिला, चाहे वो सेकुलर जमातें थी और वो दूसरी तरफ की जो जमातें थी वो तो थी ही। असेंबली में ये वादा किया गया कि हमको अच्छी मतलब एक तादाद में जो हमारा तनासुब 12% मुसलमानों का है, 25 से 30 सीटें मुसलमानों को दी जाएगी, लेकिन वो सीटें भी हमें नहीं मिली। आखिर में हम आए 184 बाइकल्ले पर। 184 बाइकल्ले के ताल्लुक से एक बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर तकरीबन 43% मुसलमान हैं। तकरीबन 43% मुसलमान हैं। हमने ये मुतालबा किया था कि ये मुसलमानों की एक अच्छी आबादी है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है, महाविकास अघाड़ी जो है, अपना कोई मुस्लिम कैंडिडेट दे। और हमने ये तहरीक इस तरीके से चलाई कि मस्जिदों में मीटिंग हुई, तमाम हॉल्स में मीटिंग हुई, तकरीबन 1,000 लोग उसमें शामिल हुए। लेकिन नतीजा ये निकला कि इस बात को भी रद्द कर दिया गया। देखिए 184 महाराष्ट्र में 288 सीटों में 25 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 29 सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। तकरीबन 54 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। लेकिन होता यह है कि ये वो लीडर जो बड़ी बड़ी जो सेकुलर जमात में जो बड़े लीडर हैं वह ऐसी सीटों पर आना चाहते हैं जो मुसलमानों की अच्छी आबादी है। यहाँ पर 41 और 42% मुसलमानों की आबादी है और दोनों पार्टियों ने, महाविकास अघाड़ी ने भी और महायुति ने भी, दोनों शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट दिया। तो जो जनरल सीटें हैं वहाँ पे तो आप अपने नुमाइंदगी मंसूब कर देते हो। पिछले दिनों हुआ क्या कि कांग्रेस की जो नुमाइंदगी है वो शेड्यूल कास्ट और कांग्रेस में जो 2 मुस्लिम लीडर्स थे उन लोगों ने भी पूरी कोशिश की कि मतलब तमाम सीटों पर इस तरीके के फैसले लिए जाए जिससे मुसलमान चुनकर ना आ सके। देखिए हम यहाँ पर 41, 42, 43% मुसलमान हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। मैं सिर्फ फैयाज अहमद खान साहब के लिए आया हूँ कि ये वो नुमाइंदा है जिसका माजी भी है, हाल भी है और इंशाअल्लाह बेहतरीन मुस्तकबिल भी होगा। ऐसा नुमाइंदा जो हर वक्त आपके लिए खड़ा रहता है। तो ऐसी सीटों पर जहाँ पर 43-44% मुसलमान हैं, आपने क्यों इस तरीके का फैसला लिया? अच्छा, इनको चाहिए क्या कि वो मुसलमानों के वोट पे आ जाएं, लेकिन इनको वोट देना नहीं है। उद्धव ठाकरे जी जिसके पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स के लिए हमारी जो फैयाज खान साहब से बात होती थी तो ये कहते थे कि नहीं यार, सेकुलर कैंडिडेट जीत जाए तो बेहतर है, इस तरीके से कोई तफरका नहीं हो। बहुत से मोमेंट चले और हम लोगों ने 100% वोट उद्धव ठाकरे के नुमाइंदे को दिया। उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया कि 100 जितनी भी सीटें दी गई, 90 सीटों में सिर्फ एक मुसलमान को, वो भी बहुत लान तान के बाद, बहुत बातें होने के बाद, वो एक नुमाइंदे को एक सीट दी गई। हमारा वोट तो आप लेते हो। बाला साहब ठाकरे की बात निकलती तो बाला साहब ठाकरे साफ कहते थे कि हमें आपके वोटों की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे में फर्क ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें आपका वोट तो चाहिए लेकिन हम आपको सियासी जिंदगी नहीं देना चाहते। आप सियासी एतबार से मुर्दा थे, मुर्दा हो और मुर्दा रहो। ये हालात है इन पार्टियों की, तो हम इन पार्टियों की हिमायत क्यों करें? अच्छा, 41% जहाँ पर वोट अपनी एक कम्युनिटी का है तो हम क्यों नहीं, हर मोमिन अगर ये चाहे, लोग ये कहते हैं कि हम हमारे वोट बटेंगे, हमारे 41% वोट है और हम बटेंगे। मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को ये फैसला लेना चाहिए कि मेरा हर वोट, हमारे यहाँ का हर वोट फैयाज अहमद को जाएगा, हमारे यहाँ की नुमाइंदगी हमारे अपनों में रहेगी। अगर हमने ये फैसला नहीं लिया और आप देखो सिराते से मुस्तकीम पे चलने की बात करते हो और आप इधर उधर हो जाओ तो यकीनन आपकी नाव डूब जाएगी। आपको एक फैसला लेना है और एक नुमाइंदे के साथ चलना है। आपका हर वोट फैयाज अहमद को जाना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
सभी साथियों से गुजारिश है कि वो जो वहाँ खड़े हैं वो नशिस्त पे आ जाए। सभी साथियों से गुजारिश है कि वहाँ नशिस्त पे आ जाए। पीछे जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो आ जाए यहाँ पे आगे। कुछ ही वक्त में अकबर साहब आने वाले हैं। आप लोग से गुजारिश है, जो भी दाएं बाएं खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि जो कुर्सियां खाली उस पर आगे बैठ जाइए प्लीज़। अब मैं हैदराबाद से आए हुए मोहम्मद रहमतुल्लाह तैयब भाई से गुजारिश करूंगा कि वहाँ आए। तैयब भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर बैठे उम्मीदवार मजलिस जनाब फैयाज़ अहमद खान साहब और मुहब्बान मजलिस और इस मुकाम के बुज़ुर्ग असहाब और सरगर्म मजलिसी कारकुनान, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन का वक्त आ चुका है। 20 नवंबर को पोलिंग डे है। उस दिन तमाम उम्मीदवारों का इम्तिहान होगा और 23 तारीख को उसका नतीजा आएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है जो सारे हिंदुस्तान में और हर रियासत में इलेक्शन लड़ती है और मुकाबला करती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब 2014 से सारे रियासतों का दौरा किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया, ख़ासकर महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई शाखे मौजूद हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 से लगातार मुकाबला करती आ रही है। मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से जनाब फैयाज़ अहमद खान साहब को इस हल्के बैकल्ला जो 184 है यहाँ से उम्मीदवार बना गया है। फैयाज़ अहमद खान जो कि एक बेबाक लीडर है और निडर लीडर है, जो काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैकल्ला में कई खिदमात हैं। 35-40 साल से वो लगातार आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं और एक मरतबा MLA भी रह चुके हैं और कारपोरेटर भी रह चुके हैं। उनको हल्का बैकल्ला से काफ़ी वक्फियत है, यहाँ के अवाम से वक्फियत है, अवाम के मसाइल से वक्फियत है। जो अवाम को जो हुकूक मिलना चाहना था वो हुकूक भी हासिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर अवाम के मसाइल को हल करते आ रहे हैं। इसी मद्देनज़र को रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब फैयाज़ अहमद साहब को इस हल्के से नामज़द किया है। मैं अवाम को यही मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो, क्योंकि बैकल्ला इससे पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ कामयाबी हासिल की थी, लेकिन कुछ नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर पिछले दफ़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना ने एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ से नाकामी दिया। जनाब फैयाज़ अहमद खान साहब इस बार भी उम्मीदवार हैं और जो पिछली दफ़ा हुआ है उस तरह की साजिशें अभी यहाँ पर फिर चल रही है। हल्का बैकल्ला में अक़लियत और बैकवर्ड क्लास लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, मुसलमान लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं और मुस्लिम अक्सरियत भी है। लिहाजा यहाँ पर वोट को बटोरने के लिए, वोट को तबाह करने के लिए, वोट में इंतशार बर्पा करने के लिए जिस तरीके से साजिश की जा रही है बहुत बड़ी साजिश है। मैं उन साजिशों से दूर रहना पसंद करूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इससे दूर रहें और मुत्तहिद
और मुनज़्ज़म अंदाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। इलेक्शन से पहले अहलियान मदनपुरा की जानिब से भी यहाँ पर काफ़ी मीटिंगें की गई, काफ़ी गौर व खौज किया गया। उम्मीदवार को लेकर यहाँ पर जो संजीदा लोग थे उन्होंने यहाँ पर बैठा और दीगर पार्टियों से कहा कि हल्का बैकल्ला में एक अक़लियती उम्मीदवार को उतारा जाए। काफ़ी मेहनतें की गई, काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद फ़िरक़ा परस्त जमातों ने यहाँ पर अक़लियती उम्मीदवार को नहीं उतारा। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अक़लियती उम्मीदवार को उतारा और आपके दरमियान में एक बेबाक लीडर को उतारा जो निडर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह कौमी खिदमत करने का जज्बा भी रखता है, जब उसे उतार दिया गया तो इन लोगों के होश उड़ गए और अब तरह तरह की साजिशें आपके दरमियान में लाई जा रही हैं। आपको यह बावर किया जा रहा है कि आपके वोट खराब होंगे, आपके वोट का कोई फायदा नहीं होगा। यही सोच अब अवाम के जहनों में डाली जा रही है। ये वही अशखास है जो पहले अक़लियती उम्मीदवार को यहाँ उतारने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग यहाँ पर वोट को इंतशार पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम इन साजिशों से दूर रहना होगा और इन साजिशों को बेनकाब करना होगा। मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से जनाब फैयाज खान साहब ने हल्का बैकल्ला में जब घूमा फिरा तो अवाम ने उनको बहुत सराहा और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम अवाम मुत्तहिद होगी और इन साजिशों को बेनकाब करेगी। आपने जब मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। जनाब फैयाज अहमद खान साहब ने अब ठान लिया है कि आपको मुत्तहिद करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह आप मुत्तहिदा तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं आपने देखा कि यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं जो बड़े उम्मीदवार हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब फैयाज अहमद खान साहब है और शिंदे शिवसेना की तरफ से यामिनी जो पिछली दफ़ा MLA रही है, जो बीजेपी और शिवसेना की ताईद में यहाँ से जीती थी, और यहाँ पर UBT के जाम सुतकर है जो पिछली दफ़ा यामिनी के साथ में ही थे। अब दोनों उम्मीदवार बाल ठाकरे को लेकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने बाल ठाकरे को देखा जो फ़िरक़ा परस्त जिन्होंने 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा था तो बाल ठाकरे ने फखर से कहा था कि हमारे शिव सैनिक ने इसे तोड़ा है। उसी फोटो को लेकर आपके सामने खड़े हुए हैं। वो एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही सोच है और वो ही सोचकर ये कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर अब इंतशार डाला जाए और इनके वोटों की तकसीम किया जाए ताकि दोनों में से कोई एक जीते। हमको मुत्तहिद होना होगा, मुत्तफ़िक़ा तौर पर काम करना होगा, अवाम को समझाना होगा। भाई अल्लाह के अवाम को आप खुद उम्मीदवार बन के आप अवाम तक पहुँचे और अवाम को समझाएं ताकि आप मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो और मुनज़्ज़म अंदाज में भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुत्तहिद होंगे, खुद मुत्तहिद होंगे और मुत्तहिदा तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। आप वोट तो डालना ही है, वोट के साथ साथ आप वोट डलवाना भी है ताकि आप एक रायमा पैदा करें, अवाम के दरमियान खुद जाएं, थोड़े दिन काम करें। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन कामयाब होगी। मैं आपसे यही उम्मीद करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब फैयाज अहमद खान साहब को कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।